नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है खतरे में कांग्रेस विधायक, लड़ाई होगी निर्णायक। छत्तीसगढ़ में जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। कांग्रेस के एक और विधायक सलाखों के पीछे पहुंचे तो राजनीतिक तापमान बढ़ गया। किसान क्रेडिट कार्ड लोन के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का उन पर आरोप है। सरकार इसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात कर रही है तो कांग्रेस राजनीतिक बदले की बात कर रही है। तो क्या सच है और क्या होगा आने वाले समय में, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन देखेंगे रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक और विधायक जेल पहुंच गए हैं। जी हां, जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी हो गई है। मामला जिला सहकारी बैंक चापा की बमनीडीह शाखा से जुड़ा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू इस सहकारी समिति में मैनेजर के पद पर थे। इसी दौरान शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा को 50 एकड़ जमीन के नाम पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिलाने की सलाह दी गई। जांच में सामने आया कि आरोपी विधायक ने शिकायतकर्ता का HDFC बैंक चापा में खाता खुलवाया और उनसे ब्लैंक चेक ले लिए। आरोप है कि इन चेक के जरिए करीब 24 लाख रुपए अपने और पत्नी के खातों में ट्रांसफर कराए गए। यही नहीं, पुलिस का दावा है कि शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा उनकी मां और पत्नी के फर्जी साइन और अंगूठा निशान लगाकर अलग अलग खातों से अवैध तरीके से 42,78,000 रुपए निकाले गए। सुनवाई के दौरान माननीय जिला न्यायालय ने जब कोर्ट गंभीरता को देखते हुए मामले की जेल वारंट काटा। जेल वारंट काटने के बाद उसी न्यायालय में बालेश्वर साहू द्वारा रेगुलर बेल अप्लाई किया गया। रेगुलर बेल पे माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए उसका बेल खारिज कर दिया गया और जेल दाखिल करने के निर्देश मिले। उस पर पुलिस द्वारा मेडिकल करा के आज और बालेश्वर साहू को जेल दाखिल कर दिया गया। फिलहाल 22 तक न्यायिक रिमांड में रखा गया है। विधायक की गिरफ्तारी के बाद सियासी पारा हाई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 15 साल पुराने मामले को अब उछालकर राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि पार्टी बदलने वालों को संरक्षण और विरोधियों को जेल भेजा जाता है। 15 साल पुरानी घटना है। 15 साल पहले वो व्यक्ति जिसने शिकायत की उसका दोस्त था। आज आपने पार्टी बदल लिया और मुखौटा बदल दिया। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। देवेंद्र यादव के खिलाफ गलत केस लगाए, लखमा जी के खिलाफ गलत व्यवहार किया, गलत उनको सजा मिली। कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि बालेश्वर साहू विधायक बनने से पहले सरकारी बैंक में काम करते थे और किसानों के नाम पर लोन लेकर फर्जीवाड़ा किया गया। वहीं बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और जो विधायक जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो पहले विधायक बनने के पहले सहकारी बैंक में काम करते थे। उन्होंने दूसरों के नाम से फर्जी लोन लिया है जो प्रमाणित है और पहले कोर्ट ने राहत दी थी, लेकिन कल उनका जमानत खारिज हो गया है और वो मतलब जेल गए। और ये तो मामला अभी का है कि एक विधायक पुराना कोई दुष्कर्म, पाप, अपराध, हेरा फेरी किया होगा, उसका दंड मिल रहा है। इसके पहले भी तो बहुत सारे कांग्रेसी जेल में हैं, बहुत सारे अधिकारी जेल में हैं जो इनके इशारे पे काम कर रहे हैं। अभी भी अधिकारी इनके इशारे पे काम कर रहे हैं, वो चेत जाएं। बालेश्वर साहू से मिलने कांग्रेस नेता जयसिंह अग्रवाल जिला जेल पहुंचे। उनके साथ शेषराज हरवंश और मोतीलाल देवांगन भी मौजूद रहे। फिलहाल विधायक बालेश्वर साहू 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर हैं। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, खातों के लेन देन और दस्तावेज की जांच कर रही है। अब ये मामला सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा, ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक निर्णायक लड़ाई का मुद्दा बन चुका है। जहां एक तरफ कांग्रेस अपने विधायक को बचाने की जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ सरकार भ्रष्टाचार पर सख्ती का दावा कर रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और बंसल न्यूज भी इस मुद्दे से जुड़े कुछ सुलगते सवाल पूछता है। हमारा सवाल है, कांग्रेस विधायक लगातार खतरे में है। क्या पार्टी उनके लिए
निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। सवाल ये भी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन को बदले की कार्रवाई आखिर कांग्रेस क्यों बता रही है? आखिरी सवाल, क्या लगातार कांग्रेस नेताओं के फंसने से बीजेपी को हमले का मौका मिलता है? ये वो सवाल जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर चर्चा की शुरुआत। शिव नारायण पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जल्द ही डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी आपके पास आऊंगी। देवेंद्र यादव, कवासी लखमा और उसके बाद फहरिस्त में एक और नाम बालेश्वर साहू का, क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि कांग्रेस विधायकों को लगातार, क्योंकि आपकी पार्टी का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं। अस्मिता जी, देखिए, ये पूरी घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार बदले की भावना से राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति करते हुए आज किसी विधायक की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए सीधा सीधा द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। देखिए, देश में अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई वित्तीय अनियमितता है, तो कानून और संविधान के रक्षक कोर्ट बैठा है, वो निर्णय लेगा कि कौन आरोपी है, नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि आनन फानन में लगातार महत्वपूर्ण बात है कि शायद सरकार के 2 साल के कार्यकाल में माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने विधानसभा में खुद स्वीकार किया कि 2 साल के कार्यकाल में रोज 9 महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज 3 हत्याएं और रायपुर राजधानी में लगातार 6 गोलीकांड। जब गृह मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, उन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन आनन फानन में एक हमारे कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू की राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को कि छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है? देखिए अश्विता जी, बहुत 5 महत्वपूर्ण उदाहरण देता हूं। अगर आपकी नियत नीति मंशा स्पष्ट है, कानून और संविधान बराबर है और सत्ता बल और प्रशासन का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं, मैं आपको 5 महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूं। भैया, स्काउट गाइड जो लगातार जमहूरी आयोजन में 15 करोड़ के भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लग रहा है। आज गजेंद्र यादव वर्सेस बृजमोहन जी की लड़ाई चल रही है। ये जो भ्रष्टाचार की बंदरवाट की लड़ाई है, मुझे बता दें क्या किसी की कार्रवाई, किसी की गिरफ्तारी की? क्या? पहली बात, आज भारतमाला परियोजना में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। आज पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, अन्य नेताओं का नाम है। आज ईडी सीबीआई का किसी पे कार्रवाई की? दूसरा महत्वपूर्ण, दंतेवाड़ा में एक ही नाले पे 3 पुल बिना टेंडर के, बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना प्रोजेक्ट प्रावधान के बना दी गए। क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किसी पे कार्रवाई की? नहीं। बस्तर में एक 55 करोड़ की सड़क अश्विता जी 120 करोड़ तक पहुंच जाती है। आपके जैसा एक संवेदनशील पत्रकार की हत्या करके टंकी में डाल दिया गया। आज तक किसी अपराधी की गिरफ्तारी हुई क्या? किसी प्रशासनिक अधिकारी पे कोई आरोप लगा क्या? गिरफ्तारी तो हो चुकी है और केस पर जांच भी जारी है, लेकिन आपके सवाल का जवाब लेना चाहिए। ठीक है, शिव नारायण जी के पास जाऊंगी। शिव नारायण जी, जो 4 से 5 पॉइंट्स गिनाए हैं, और ऐसे में एक मेरा भी सवाल है कि करप्शन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति की बात कहते हैं मुख्यमंत्री, तो ये 0 टॉलरेंस सिर्फ कांग्रेसी विधायकों के लिए ही है, कांग्रेसी नेताओं के लिए भी है, बीजेपी नेताओं के लिए ऐसी कोई नीति नहीं है? ऐसा गंगवानी जी भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार एक सामाजिक अपराध है, व्यवस्थाजन्य अपराध है, और ये किसी भी हालत में कोई भी हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जब बालेश्वर साहू जी लैंप्स प्रबंधक थे तो 42 लाख रुपए का घोटाला किए। कांग्रेस उसको राजनीतिक विद्वेष, प्रतिशोध मानती है और इसके आधार पर कार्रवाई की गई है ऐसा मानते हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये नया एक सूची लाके प्रस्तुत करते हैं उन सारी चीजों की, जो अनियमितता कांग्रेस बोल रही, सब की जांच हो रही है और सब धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। इन्होंने जो कहा कि न्यायालय कार्रवाई करवानी चाहिए, तथ्य इनको मालूम होना चाहिए कि ये जुडिशियल रिमांड पर है और हाईकोर्ट से उनको नॉन अरेस्टिंग की, अरेस्ट न हो इस प्रकार का एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था। और प्रोटेक्शन के बाद पुलिस ने उनको 7 जनवरी को सूचना दी कि 9 तारीख को हम चालान पेश कर रहे हैं, आप वहां आइए। अब ये अप टू द कोर्ट की आपको छोड़े या रखे, और ऐसी जो लीगल प्रोसीडिंग है उस पर भी कांग्रेस को अविश्वास है। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध के अंतर्गत कोई कार्यवाही होगी तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है किसी भी हालत में उनके विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, जो रिमांड पेश की गई, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुरंत बेल दे देगी। बेल जो है ये राइट होता है किसी व्यक्ति का, लेकिन कोर्ट ने कहा
चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कि ये जो है ये इसको बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सीधा इन्वॉल्वमेंट है, फर्जी चेक पर हस्ताक्षर किया, अपना मोबाइल नंबर दिया, सारी चीजें। और आपको मैं ये बता दूं, कांग्रेस को के साथी को ये मालूम होना चाहिए कि एक भ्रष्ट समिति प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई हुई है, उस कैपेसिटी में हुई, किसी विधायक पर नहीं हुई। और कांग्रेस ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को अगर मसला यहाँ पर यह है कि इतना समय क्यों लग गया? 2015 से 20 तक का ये जब आप मामला बता रहे हैं, आपकी सरकार थी, 15 साल क्यों लग गए? इतना समय क्यों ले लिया आपने? ये कार्रवाई तब भी हो सकती थी जब बीजेपी की सरकार थी प्रदेश में। कुल मिला के देखिए, अपराध आपको जो कोर्ट के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उसमें जो शर्मा जो कंप्लेनेंट है, जिसने बताया कि इन्होंने इस प्रकार से 42 लाख का विभिन्न समय में एचडीएफसी बैंक से जो है किया है और उसमें मोबाइल नंबर दिया है, फर्जी सिग्नेचर किया है। मटेरियल ये है कि क्या बालेश्वर साहू ने फर्जी सिग्नेचर करके पैसे निकाले हैं? क्या उनकी माता और बहन के नाम पर पैसे निकाले हैं? क्या उन्होंने अपनी पत्नी और अपने इलाज या अपने नाम पर पैसा ट्रांसफर किया गया है? सीधा प्रश्न है कि जब 2015 से 2020 तक आपकी सरकार थी, क्यों कार्रवाई नहीं करते? अचानक टारगेटेड कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, ये अचानक कांग्रेस में आने के बाद बालेश्वर साहू ईमानदार हो गए क्या? भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता है। नहीं, 2015 से 20 आपकी सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की? अचानक आनंद फानंद में कल जमानत कैंसिल होती है और टारगेटेड उससे कार्रवाई करते हैं। ये देखा कि दोषपूर्ण कार्रवाई है, राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई है, अजय जी, अजय जी मामला ये है कि देखिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी कोर्ट ये देखती है कि मतलब जो टाइम बार्ड है कि नहीं है केस। अगर 15 साल का आप बता रहे हैं तो कोर्ट उसको इंटरटेन ही नहीं करेगी। कानून और संविधान ठीक है शिवनारायण जी आओगे। अजय गंगवानी जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस। ठीक है अजय गंगवानी जी, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सर, आपको क्या लगता है कि बालेश्वर साहू ने क्या ये किया होगा, हाँ या ना? नहीं तो फिर जांच से किस बात का डर? जांच में भी फिर नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। देखिए देखिए एक चीज महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, ये पहली बार हो रहा है क्या अस्मिता जी? इसके पहले बचा रहे हैं उसको नहीं, अगर कुछ नहीं है, अगर उनका रिकॉर्ड क्लीन है तो जांच में भी सामने आएगा। कोई जाकर अब डॉक्यूमेंट एडिट तो करेगा नहीं सर, वो सारे लोग जेल में जाएंगे। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कौन व्यक्ति आरोपी है, अपराधी है या नहीं, ये तय करने का अधिकार न यहाँ भाजपा के प्रवक्ताओं को है, न मुझे है, न अस्मिता जी आपको है। इसके लिए देश के संविधान ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया है जो ये वास्तविक निर्णय लेगा कि अंत में कौन वास्तविक आरोपी है। मैं तो पूछना चाहता हूं, मेरे भाजपा के वरिष्ठ तो फिर आप स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे? मेरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप है तो कांग्रेस का स्टैंड होना चाहिए कि ईडी या सीबीआई जांच करे। इस तरह की बातें तो कोई नहीं कर रहा। देखिए अस्मिता जी बार डिस्टर्ब करें, मुझे आपके 2 प्रश्न जोड़ लीजिए, मुझे देर मत तो दीजिए ना बोलने का। मैं 30 सेकंड बोल रहा हूँ, मेरे से क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे, मेरा निवेदन है। अस्मिता जी आपने 2.5 मिनट का समय दिया भाजपा के प्रवक्ता को, ठीक है आप बोलिए। ठीक है मैं देखिए 4 चीजें अंडरलाइन कर रहा हूँ। हमारे जो आरोप है उसके पीछे सत्य और तथ्य है। मैं पूछना चाहता हूँ, चेतन बघेल को ऐसे व्यक्ति के उसके आधार पे आरोप के आधार पर गिरफ्तारी की गई जो खुद ईडी और सीबीआई वांटेड है। माननीय हाईकोर्ट ने जमानत दी ना, आज चेतन बघेल को जमानत मिलती है, देवेंद्र यादव को जमानत मिलती है, जो इस बात का प्रमाण है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके टारगेट और दोषपूर्ण से कार्रवाई की जा रही है। आगे भी देखेगा ये बालेश्वर साहू का जो मामला है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन जो दिख रहा है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि भैया रजत माफिया के तो कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल की चक से कुचल के हत्या कर देते हैं, आप किसी की गिरफ्तारी करते हैं क्या? तमिलनाडु में आपकी जैसे महिला के साथ एक शर्मनाक घटना होती है, किस आरोपी को गिरफ्तार किया बता दीजिए। बलौदा बाजार में जैद खान की तोड़फोड़ होती है, अगर आरोपी को गिरफ्तार किया गया होता तो क्या एसपी के काले गले होते? आज देखिए कवर्धा में दिखता है कि जब पुलिस को भरोसा नहीं है, इसके कारण बालेश्वर साहब सही हो गए क्या? इसके कारण ठीक है अनिल द्विवेदी जी, जो अभी चर्चा हो रही थी आप थे नहीं, मैं थोड़ा सा कंक्लूजन बताकर आपसे समझना चाहूंगी। हमारे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है सबसे पहले तो सर आपका। बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी होती है, ठीक है सर सुन लीजिए, ठीक है सर अजय जी। बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी पर जहां एक और विपक्ष का कहना है कि राजनीतिक द्वेष है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि डिटॉक्स है, जो भी गलत करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये बयानबाजी हो रही है, उस बीच असल मुद्दे से हम नहीं भटकेंगे। सर कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कानून तो ये राजनेता ही इस बात की दुहाई देते रहे कि कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वीवीआईपीज हो,
सभी के लिए कानून बराबर है। और जहां तक विधायक साहू जी का मामला है, यह ऐसा नहीं था, ये 3-4 महीने पहले से ये मामले चल रहे थे बहुत तेजी से, और उसके बाद जो एफआईआर हुई, एफआईआर के आधार पर गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने बाकायदा पूरी जांच की है, जांच रिपोर्ट के आधार पर इस बात पर पुलिस फैसले पहुंची होगी। और इसलिए यदि कोई जेल जा रहा है तो ठीक है, उसका दूध का दूध पानी का पानी होना बचा है, लेकिन अगर आप प्रारंभिक जांच के बाद यदि पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है तो उसका विपक्ष को स्वागत करना चाहिए। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा कि अभी भूपेश बघेल के बेटे भी जेल गए, वो भी गए, उसके पहले हमने देखा कि देवेंद्र यादव थे, वो भी विधायक के तौर पर जेल गए। तो जी लखमा भी जेल में है। तो ये सारे मामले ये दर्शा रहे कि कहीं ना कहीं कानून के तहत कुछ मामले दर्ज हुए, एफआईआर हुई है, फिर जांच बढ़ी और उसके चलते आगे गए। अब इसे आपको साबित करना है तो निश्चित तौर पर कानूनी लड़ाई आपको लड़नी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने उसका बहुत कानून के खिलाफ विरोध किया या प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं है। वो एक अपनी बात मीडिया में आकर के रख रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं, वो अपने आरोप लगा रहे हैं। ये ठीक है कि वो उस कार्रवाई का भी स्वागत करेंगे जो जेल भेजा जा रहा है या गिरफ्तारी हुई है। तो देवेंद्र यादव के मामले में हमने देखा, फिर चैतन्य बघेल के मामले में देखा, शराब घोटाला, बाकी घोटालों में भी आरोपी जेल में है। तो इस पर यह आरोप लगाना कि सत्ता के चलते दबाव में आकर के कार्रवाई हुई है, मुझे लग रहा है ये आरोप हर विपक्ष लगाता है। जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होगा इस तरह के आरोप लगाएगा। लेकिन यह भी सच है कि कार्रवाई का स्वागत हुआ है, पुलिस को जांच के लिए, निष्पक्ष जांच करने के लिए आगे बढ़ने देना चाहिए। जांच होगी तभी तो स्पष्ट होगा कि ये आरोप वाकई जो लगे हैं वो सही है या गलत है, क्या वाकई वो बेकसूर है। हो सकता है कि कुछ किया ना हो सकता है कि ऐसे ही नाम आ गया हो, ये भी हो सकता है। तो स्वागत तो करना चाहिए एक्शन का। शिव नारायण जी, विपक्ष का एक और सवाल है जो बहुत गंभीर है। पहली बार ये सवाल नहीं उठा है, हर बार जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर कोई भी कांग्रेस से बीजेपी में जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, उसके सारे अपराध धुल जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी के अपराध को भारतीय जनता पार्टी धोती नहीं है, बल्कि अपराधी को स्वीकार ही नहीं करती है। जिस प्रकार से मैं तो कहता हूं कांग्रेस ने बालेश्वर साहू के पूरे, और एक प्रकरण नहीं है बालेश्वर साहू के, पूरी एक कथा है, दुबई से जुड़ता है वो अपने साथी के साथ, और ये पैसे के बल पर उनको टिकट दिया है कांग्रेस ने। इसको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी के पाप धोने के लिए नहीं। अजय जी शांत हो जाइए, मुझे कहने दीजिए बात को। आप जवाब दे देना, मेरा टर्न है, आप समय नष्ट मत करिए। आप सुन लीजिए पहले, मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल किसी के पाप को नहीं ढो सकता, लेकिन उनको महिमा मंडित करना, उनको राजनीतिक द्वेष का शिकार बता के उसको महिमा मंडित करना, उसका प्रोटेक्शन करना, यह एक प्रकार से समाज के विरुद्ध अपराध है। मैं तो ये मांग करूंगा कि कांग्रेस अगर शुचिता की राजनीति करती है तो बागेश्वर साहू को उनको तब तक के लिए टर्मिनेट कर देना चाहिए जब तक वो निष्पक्ष साबित नहीं होते। एक चीज और जोड़ना मैं चाहूंगा कि इसमें चार्जशीट ऑलरेडी पेश हो चुकी है 9 तारीख को, सारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन उसमें किया गया है। और उनके और जो समय दीजिएगा, दुबई से और जायसवाल के साथ मिलकर जो घोटाले कर रहे हैं वहां पर, इनके जो हरबंस है ये पामगढ़ की विधायक, अब बताइए सारा ऑडियो वीडियो चला है वो रेत खदान के मामले में। देवेंद्र ने किस प्रकार से दंगा फैलाया था वहां पर गुरु घासीदास जी के स्मारक को लेकर। ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अजय गंगवानी जी, 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। सारा कुछ राजनीतिक विद्वेष से है क्या? ठीक है, आगे अजय गंगवानी जी, देखिए महत्वपूर्ण बात कर, हम किसी को जो दोषी है वो बचेगा भी नहीं। शनायर जी बात आ गई आपकी, मैंने शांति से बात सुनी आपकी। देखिए महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, राजनीतिक शुचिता का दावा करें मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव में कहते हैं अजीत पवार ने 70 का घोटाला किया है, वो जेल में जाएंगे। वही अजीत पवार जब भाजपा में शामिल होते हैं सारे मामले खत्म। आज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की शपथ लेके आज भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे अजय जी, हमारे पास समय वैसे भी लिमिटेड है। हम छत्तीसगढ़ तक ही फिलहाल सीमित रहेंगे, वरना हमारा मुद्दा भटक जाएगा। अजय गंगवानी जी, मैं कंप्लीट करूंगा। देखिए दो चीजें, आप इस पर जवाब दीजिए, हरबंस पर जवाब दीजिए, बालेश्वर साहू पर जवाब दीजिए, आप लखमा पर जवाब दीजिए।
देखिए और चिंतामणि शराब घोटाले पर महाराज, जवाब दीजिए। देखिए इस पर उदाहरण दे रहा हूं, चिंतामणि महाराज जिसपे लगातार भाजपा कोयले घोटाले का आरोप लगाती है, वो चिंतामणि महाराज भाजपा में शामिल होता है। आज भाजपा का सांसद है, ईओडब्ल्यू जो चार्जशीट दायर करती है उसमें चिंतामणि महाराज का नाम लगा। आपके यहाँ से जो चला जाता है वो जिसमें चोर हो ईडी जाता है। कार्रवाई करती है, वो भाजपा में शामिल होती है, सारी कार्रवाई खत्म। ये भाजपा की वॉशिंग पाउडर लेकिन की चिंतामणि मशीन, महाराज की एक टिप्पणी उदाहरण तो बता हमने दीजिए, देखी थी ना भाजपा सर। को जांच बंद की हो, कांग्रेस में कोई रहते हैं लीगल उनकी प्रोसीजर चीज बहाल, ये हमारा किया मुद्दा हो, नहीं एक है बता सर। दीजिए। मैं चुनौती अनिल देता हूं जी, आपको। अजय जी जवाब दीजिए मुझे आप। ठीक है, ये जो दस्तावेज मिले हैं, ये जो फर्जी, ये जो साइन मिले हैं, ब्लैंक चेक मिले हैं, ट्रांजैक्शन के जो रिकॉर्ड मिले हैं, उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए 25 आर्टिकल है। देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बोलता है। अरे मेरे से बात हो रही है भाई। अरे मुझे जवाब देना तो अजय। 22 लोग उस पे हो रही है। नहीं मेरे को मौका मिलेगा अनिल जी। ठीक है, आऊंगी। मैडम ये अनिल सवाल जी, किससे है? अनिल जी, मैं ये जो भी घोटाला हुआ है, मुझे ये जो भी ये सच है या नहीं है तो जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन अगर ये ऐसा होता है, ये सच होता है, इस तरह से फर्जीवाड़ा होता है, तो सवाल उठते हैं। क्योंकि वो किसान, ठीक है अनिल जी सुन लीजिए, माफ कीजिएगा अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन रहा हूं मैं। अजय जी सुन लीजिए, धैर्य रखिए। वो लगातार डिस्टर्ब करेंगे, नहीं गलत तरीका है। देखिए वो लगातार डिस्टर्ब करते रहेंगे। ये देखिए, मैं आऊंगी आपके पास, आपको पूरा 1 मिनट का समय दूंगी, लेकिन किसानों के लिहाज से और छत्तीसगढ़ की जनता के लिहाज से सवाल है अनिल जी, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर इतना बड़ा अगर फर्जीवाड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का किसान भी ये सोचेगा कि क्या पता कोई बहला फुसला कर लोन ले ले। तो सिस्टम की भी यहाँ पर गलती देखी जाती है सर, क्योंकि मान लो बालेश्वर साहू तब मैनेजर रहे होंगे तो अकेले तो उन्होंने ये सब नहीं किया होगा, कोई और भी उनके साथ संलिप्त होगा। इसकी भी जांच होनी चाहिए अब तो। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। और नेता यदि किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बने हैं तो यह भी देखने की बात होगी कि उसमें अफसरशाही का क्या रोल है, उस समय के अफसर जो है वो क्या कर रहे थे, वो कैसे किसान गारंटी योजना में उन्होंने भ्रष्टाचार होने दिया। तो और कई मामलों में हम ये देखते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि नेता तो जेल भेज दिया जाता है, एफआईआर हो जाती है, लेकिन अफसर बच निकलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अंग्रेजों ने नीति बनाई थी कि जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसके खिलाफ जांच जो है उन्हीं लोग करते हैं। तो अफसर जिस मामले की जांच करेंगे तो वो अपने अफसरों को बरी कर देते हैं। इसलिए दोनों राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य है कि अगर इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं तो उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी बात शिवनारायण पांडे जी आदरणीय भाजपा प्रवक्ता एक बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीति में क्या नैतिकता और शुचिता का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि लाल कृष्ण आडवाणी पे हवाला कांड पे सिर्फ आरोप लगे थे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आरोप लगने पर लाल कृष्ण आडवाणी ने ऐलान किया था कि जब तक मैं इन आरोपों से बरी नहीं हो जाता हूं तब तक संसद में प्रवेश नहीं करूंगा। यह एक नैतिकता होती है एक सांसद की, एक विधायक की। और इसलिए यदि यह सवाल उठाया जा रहा है कि ठीक है साहू जी का मामला जो है वो तो न्यायालय में साबित होगा सही है गलत, लेकिन पार्टी क्या इस तरह के नैतिकता का प्रदर्शन करेगी? क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकालेगी या क्या उन्हें निलंबित करेगी? कम से कम कांग्रेस को नैतिकता के आधार पर इस तरह की कार्रवाई करके जनता के बीच एक मैसेज देना चाहिए कि समय दीजिएगा। ठीक है अजय गंगवानी जी, ठीक है अनिल जी पार्टी आपके पास। जी अजय जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण बात है, बड़े बड़े दावे यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं। बजरंग दल के गुंडे मॉल में जाके तोड़फोड़ करते हैं, महिला के साथ बदतमीजी करते हैं, मैनेजर से मारपीट करते हैं। जब संविधान और कानून के हिसाब से तेलीबांधा थाना कार्रवाई करता है तो राजनीतिक संरक्षण में उनकी जमानत तो होती है, साथ में तेलीबांधा थाने का घेराव कर दिया जाता है। मतलब जो अपराधी है उनको आप राजनीतिक संरक्षण देंगे, चाहे वो बजरंग दल के गुंडे हो, भाजपा के नेता हो या इनके राजनीतिक संरक्षण में रेत के अवैध माफिया के गुंडे हो जो महिला कांस्टेबल जो है उसको कुचल के हत्या कर देते हैं। आज उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस का विधायक है आज उस पर टारगेट उससे द्वेषपूर्ण ढंग से राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात कोट कर दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है सर। जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, उसमें सब कुछ सामने आ जाएगा। शिवनारायण जी आखिरी सवाल 30 सेकंड में आप क्लोजिंग स्टेटमेंट दीजिएगा। पैसों का गबन तो हुआ है, ये पैसा उस किसान का था, अजय जी पैसे की रिकवरी कैसे होगी? 30 सेकंड में जवाब अभी अनिल भैया कह रहे थे बजरंग दल के गुंडों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अनिल भैया भी कह रहे थे और आप भी कह रहे थे। देखिए बीच में मत बोलिए ना, ठीक है बीच में मत बोलिए, आपका टर्न हो गया आप नहीं चाहते क्या मेरा 30 कि सेकंड पैसों की बर्बाद रिकवरी हो? अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो खुद अधिकारी रहा,
क्या वो उस समय बालेश्वर साहू अधिकारी था, लैंड प्रबंधक था, और उसकी जांच हुई है, किसी विधायक की जांच नहीं हुई है। कांग्रेस ने उस भ्रष्ट अधिकारी को अपना कैंडिडेट बनाया, विधायक बनाया, अब उसको जब कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए एक तरफा होना चाहिए, और जनता का पैसा सुरक्षित होना चाहिए। और बंसल न्यूज ये चाहता है कि जो भी दोषी हो, बालेश्वर साहू के अलावा अगर भी कोई दोषी हो, बालेश्वर साहू भी इसमें देखिए अगर कुछ नहीं किया होगा तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, और यही जनहित है। और इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। आने वाला समय ये स्पष्ट कर देगा कि कौन सही है कौन गलत, और दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।